ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 18वां अध्याय परीक्षित महाराज को ब्राह्मण पुत्र द्वारा श्राप, इस अध्याय का श्लोक नंबर 33 पाठ कर रहे हैं। अहो अधर्मः पालानां पीवनां बलिभुजाम् इव स्वामिनी अघं यत् दासानां द्वारपानां शुनाम् इव। अहो अधर्मः पालानां पीवनां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव। अहो अधर्मः पालानां पीवनां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव। अहो अधर्मः पालानां पीवनां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव। स्वामिन्यघं
स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपाणां शुनामि वा द्वारपाणां सुनामि वा अहो अधर्मपालानं अहो अधर्मपालानां पीवं बलिभुजामिव पीवनं बलिभुजामिव स्वामी अघं यत्पासानं स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानं शुनामिव द्वारपाणं सुनामि वा अहो अधर्मः पालानाम् अहो अधर्मपालानां पीवनां बलिभुजामिव पीवनं बलिभुजामिव स्वामिन्यघ्यं यद् दासानां स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपालानां शुनामि वा द्वारपाणं सुनामि वा अहो अधर्मपालानां अहो अधर्मः पालानां पीवनं बलिभुजामि वा बलिभुजामि वा स्वामिन्यघं यद्दासानां स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपाणं सुनामि वा द्वारपाणां शुनामि वा। अनुवाद शास्त्री पढ़ी। अनुवाद। ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौवों तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। तात्पर्य, ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का सिर तथा मस्तिष्क माना जाता है और क्षत्रियों को बाहुओं की आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार के शरीरों से बचाने के लिए पड़ती है, लेकिन बाहुओं को सिर तथा मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है जो परमेश्वर द्वारा दी गई है, क्योंकि भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि चारों वर्ण जिनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं, मनुष्य के गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त रहते हैं, जिस प्रकार एक चिकित्सक के पुत्र के लिए योग्य चिकित्सक बनने का अच्छा अवसर रहता है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या चिकित्सक बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग्य हुए बिना कोई न तो ब्राह्मण बन सकता है न चिकित्सक, और यही समस्त शास्त्रों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का भी मत है। यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग्य पुत्र शृंगी ने जन्म से तथा प्रशिक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृति का अभाव था, क्योंकि वह अनुभवहीन बालक था। कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा और गलत ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौवों तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। राजा निश्चय ही इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्ते की भांति ही होता है, क्योंकि उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। तथापि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्पसभ्य बालक का घातक है। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से प्रारंभ हुआ जब से संस्कृति के बिना जन्म सिद्ध अधिकार पर बल देने लगे। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग में शुरू हुआ, क्योंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतएव समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लगे। ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात शृंगी के पिता के लिए अत्यधिक पश्चाताप का कारण बना, जैसा कि हम आगे देखेंगे। हरे कृष्णा। यहाँ देख सकते हैं शृंगी क्या बोल रहा है, अपने आप में सोच रहा है, ऐसा बोल रहे अहो अधर्म पालानाम। ये पालानाम यानी पालक, पालक यानी खाने वाला पालक नहीं, पालन करने वाले जो पालक शासक जो होते हैं, उनका अधर्म देखो कितने अधर्मी हो गए। पीव नाम बलिभुजाम विवा। पीव नाम का मतलब जिनको बड़ा किया गया है, और बलिभुजाम, बलिभुजाम यानी बलि यानी क्या, जो छोड़ा हुआ खाना। हाँ, वो खाने वाले कौन है? कौवे। कौवों के लिए छोड़ देता ना, जो बलिभुजाम यानी कौवे। स्वामिन्यघम यद दासानाम द्वारपानाम सुना। दो उदाहरण दिए हैं
क्षत्रियों को समझाने के लिए। एक तो वो कैसे हैं, कौवे जैसे हैं, और एक द्वारपानान यानी चौकीदारी करने वाला जानवर कौन है, कुत्ता। हाँ, तो कुत्ता और कौवे के साथ तुलना किया गया क्षत्रियों का। और रूपा जी बोलते हैं कि हाँ, क्षत्रिय कुत्ते हैं, वॉच डॉग्स हैं, रखवाले हैं समाज के, पर उनको कुत्ते कहना जो है ये बहुत अज्ञानता का सूचक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये दो उदाहरण दिए, दो जानवरों के साथ तुलना किया गया, और यहाँ बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या बोल रहे हैं, स्वामिनी अगम्य दासानाम। दास जो है स्वामी के प्रति अपराध करे तो ये कितना गलत है। तो हम स्वामी हैं और वो दास है, तो ये उनका मनोभाव का जो मूल गलती यहाँ समझ में आ रहा है कि स्वामी के प्रति दास जो है अपराध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं स्वामी का। हम स्वामी हैं और वो दास हैं। बल्कि भक्ति के मार्ग में हमको क्या सिखाया जाता है, आप प्रभु हो और मैं दास हूं, ये सिखाया जाता है ना। दूसरों को हम क्या बोलते हैं, प्रभु, और खुद को दास। ये तो बेसिक कल्चर है, आप प्रभु हैं, हम दास। बट यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम प्रभु हैं और वो दास है। इसलिए मूल कारण है ये, मतलब ये पूरा समस्या का। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ब्राह्मणों का जब पतन हुआ है, इस तरह से श्रृंगी के माध्यम से, तो फिर ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण का पतन होने के बाद फिर बाकी पूरा समाज का भी पतन होने लगा। जब किसी व्यक्ति का सर खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है तो जो कुछ करता है सब कुछ गड़बड़ी रहता है ना। तो इसी प्रकार से जब ब्राह्मण समाज के सर हैं, दिशा देने वाले, अगर वही खराब हो जाते हैं तो फिर बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब धीरे धीरे पतन सबका हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे इन सब का पतन हुआ है, एक एक के बाद। सबसे पहले ब्राह्मणों का पतन हुआ है। ब्राह्मणों का पतन होके फिर क्या हुआ, क्या बन गए ब्राह्मण बन गए नास्तिक या मायावादी। ब्राह्मण क्या बन गए, नास्तिक या मायावादी। कई सारे इनफैक्ट जितने नास्तिक हैं वो ब्राह्मणी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी ब्राह्मण नास्तिक हैं, लेकिन बहुत सारे नास्तिक जो है, नास्तिक तत्व को बताने वाले ब्राह्मण हैं। जैसे चारवाक ऋषि, तो वो तो पुराने ज़माने के, लेकिन आजकल भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो नास्तिकवाद को फैलाते हैं, या नहीं तो मायावाद। जो स्मार्त ब्राह्मण है ना, वो मायावाद को फैलाते हैं कि जीव भगवान सब समान है, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, हर चीज़ एक ही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जो मायावादी फिलॉसफी जो है, हम सब भगवान हैं, और असल जो रियल में भगवान है वो भगवान नहीं है, क्योंकि उनका शरीर भौतिक है। वो भी मर गए, कृष्ण और राम वो भी मर गए, उनने भी पाप किया, वो भी साधारण बन गए। और हम तो क्या, ब्रह्म है, भगवान है। यानी भगवान को छोटा करना और खुद को भगवान बनाना। ये जो मायावादी फिलॉसफी है, ये कौन फैला रहे हैं, स्मार्त ब्राह्मण। तो जब ब्राह्मण नास्तिक और मायावादी बन गए, तो उसके बाद क्षत्रिय तो उनको फॉलो करना छोड़ दिए। जब ब्राह्मण बहुत घमंडी हो जाता है, ब्राह्मण का लक्षण क्या होना चाहिए, नम्रता। लेकिन नम्र हुए बिना वो जब घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, सोचता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे सम्मान दो, तो फिर क्षत्रिय क्या करते हैं,
बोलते नहीं, हम आपको क्यों सम्मान करें। क्षत्रिय इंडिपेंडेंट हो गए थे और ब्राह्मणों को एक्सेप्ट करना छोड़ दिए। तब क्या बन गए वो सब क्षत्रिय? बौद्ध बन गए। या तो वो डिक्टेटर बन गए, डिक्टेटर यानी तानाशाह, एक बार आक्रांता क्या होता है, आक्रांता टेरेंट, जो बहुत क्रूर शासक जो होता है, डिक्टेटर, वैसा बन गए। नहीं तो बौद्ध बन गए, क्योंकि ब्राह्मणों को एक्सेप्ट नहीं किया, तो यानी वेदों को सिखाने वाले तो ब्राह्मण है, वो उनका एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हो गया, कोई और धर्म का पालन करना पड़ेगा, फिर वो बौद्ध धर्म को पालन करना पड़ेगा। हाँ, राजा अशोक बहुत फेमस थे, वो बौद्ध बन गए। उसके बाद पूरे इंडिया को उन्होंने बौद्ध बना दिया। और उसके बाद जब क्षत्रिय जब बौद्ध बन गए और क्षत्रिय जब डिक्टेटर बन गए, तो जो वैश्य हैं वो बोले कि हम क्यों फॉलो करें। क्षत्रिय भी जब आक्रांता बन गए तब उनका अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया वैश्यों ने। तो उन्होंने क्या बोला, बोले हम बस आर्थिक उन्नति का ही देखेंगे, यानी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, जो जितना कमाए उसका अपना। जैसे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में कैपिटलिज्म चलता है। कैपिटलिज्म का मतलब जिसको जितना आप जितना पैसा कमा सकते हो उतना कमाओ। टैक्स भी भरना पड़ता है, लेकिन टैक्सेस इतना ज़्यादा नहीं रहता है। हाँ, और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, और जो अमीर है और अमीर होता जाएगा। इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। और वो धर्म कौन सा अपना है? जैन धर्म। जो वैश्य हैं वो जैन बन गए, क्षत्रिय बौद्ध बन गए, ब्राह्मण मायावादी बन गए, क्षत्रिय क्या वो बन गए, बौद्ध बन गए, और वैश्य जैन बन गए, नास्तिक को भी। और उसके बाद शूद्र क्या बन गए? शूद्र हो गए कम्युनिस्ट, सब समान। क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म रहता है ना कि ऑफिसर हो या लेबर हो सब समान, सबको एक ही तनख्वाह मिलेगा, सब एक जैसा। और ईर्ष्या, यानी तुम क्यों कार में घूम रहे हो, हम क्यों पैदल जाएंगे, तुम भी पैदल जाओ या फिर हमको भी कार दो। ऐसा समान, कोई भी बड़ा नहीं हो सकता हमसे। तो ऐसा ये जो ईर्ष्या के कारण वो कम्युनिस्ट बन गए, और वो भी एक प्रकार के नास्तिकवाद आजकल चल रहा है ना, जय भीम वाला चल रहा है। वो पूरा वैदिक समाज को ही निंदा करते हैं और बोलते हैं हम भी बौद्ध हैं। बुद्ध को कोई फॉलो तो नहीं करते हैं, ऐसा नाम के लिए बौद्ध है। तो ये कम्युनिस्ट। तो इस प्रकार से चारों वर्ण का पतन हो गया। लेकिन हाँ, कुछ कुछ ब्राह्मण बचे हुए हैं, अच्छे हैं, जो वैष्णव संप्रदाय में हैं, जो कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, आचार्यों के टीचिंग्स के माध्यम से जो सही फॉलो कर रहे हैं, वैष्णव हैं, वो बचे हुए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि बता रहे हैं यहाँ पर मुख्य बात यह है कि एक दूसरों के प्रति सम्मान होना चाहिए, विशेष करके ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रियों का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समाज में। क्यों? क्योंकि पूरे बाकी समाज को दिशा देने वाले ये दोनों। ऑफकोर्स ब्राह्मण तो ज्ञान से उनको गाइड करते हैं, और क्षत्रिय कानून और शासन के माध्यम से वो गाइड करते हैं। हाँ, ब्राह्मण ज्ञान देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा है, ये बुरा है। हाँ, फिलॉसफी देते हैं। और क्षत्रिय क्या करते हैं? कानून बनाते हैं कि ये करोगे तो दंड मिलेगा, वैसा नहीं कर सकते। कानून भी एक प्रकार का दिशा देने वाला चीज़ है ना। हाँ, कानून से भी दिशा मिलता है। क्यों हम बिना मास्क के बाहर नहीं जाते? क्योंकि कानून है, अगर तोड़ोगे तो दंड मिलेगा। या क्यों लाल बत्ती पे आप गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते? कानून है। तो कानून से भी लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है।
और दूसरा जो बुद्धिमान है उनके लिए ज्ञान से। तो ये दोनों के माध्यम से, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय बाकी इस प्रकार से पूरे समाज का निर्देशन करते हैं, इसलिए उन दोनों का सबसे ज़्यादा है। और वैश्य और शूद्र जो हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रियों के मार्गदर्शन में चलते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया, जैसे एक शरीर में चेहरा है, भुजाएं हैं, पेट है और पैर है। ब्राह्मण समाज का सर जैसे है, और जो क्षत्रिय है वो भुजाएं, वैश्य जो है वो पेट और शूद्र पैर के साथ तुलना की है। आप देखें तो सर और भुजाएं ऊपर रहते हैं, अपर पार्ट में रहते हैं, और पेट और पैर लोअर पार्ट में रहते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है एक दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप कोई आपको आघात करे तो क्या किससे बचाएंगे आप? अपने हाथों से ना। तो क्षत्रिय जो है रक्षा प्रदान करते हैं और ब्राह्मण जो है दिशा देते हैं। तो ब्राह्मणों का रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। और जब क्षत्रिय ब्राह्मणों का रक्षा करते हैं तो ब्राह्मण उनको भी रक्षा करते हैं। कैसे? उनके उपदेशों से, सही उपदेश देकर उनको ज्ञान देकर उनको रक्षा करते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल है चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य की वजह से चंद्रगुप्त एक छोटा सा गांव का बच्चा था, वो पूरे मगध साम्राज्य का सम्राट बन गया। और उनके मदद से जो इनको हासिल करना था, यवनों को भगाना और पूरा एक साथ भारत को अखंडित करना, वो मकसद पूरा हुआ। तो इन दोनों का कॉपरेशन से, ब्राह्मण और क्षत्रियों का कॉपरेशन से बहुत अच्छा एक समाज में क्रांति आ सकता है, बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। इसलिए इन दोनों के बीच में अच्छा संबंध होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होगा? जब एक दूसरे को सम्मान करना सीखेंगे तब। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मास्टर हैं, आप सर्वेंट हो, हम स्वामी हैं, आप दास हो, जैसे श्रृंगी यहाँ क्या है। उसके लिए सही उदाहरण क्या है? भागवतम में आता है स्वयंभू मनु और कर्दम ऋषि। स्वयंभू मनु और कर्दम ऋषि का संवाद देखो। कर्दम ऋषि ने तपस्या किया भगवान को, भगवान के सामने दर्शन दिए और उनको बोले कि स्वयंभू मनु यहाँ आने वाले हैं, उनकी बेटी देवहूति को आप विवाह कर लो। तो भगवान के निर्देश के अनुसार वो वेट कर रहे थे। स्वयंभू मनु आए। स्वयंभू मनु सबसे पहले क्षत्रिय हैं, पूरे सृष्टि के सबसे पहले क्षत्रिय कौन है? स्वयंभू मनु, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र हैं डायरेक्ट। और कर्दम मुनि भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो स्वयंभू मनु आए और आकर उनको स्वागत किया गया। वो अपने आसन पर बैठे थे और कर्दम ऋषि ने सबसे पहले बोलना शुरू किया और उन्हें बोला, देखिए आप जैसे क्षत्रियों की वजह से ही समाज में धर्म की रक्षा होती है। अगर आप अपने धनुष को आवाज नहीं करते तो चोर और लुटेरे बिंदास घूमते। अगर आप समाज की रक्षा नहीं करते तो वर्णाश्रम धर्म कोई फॉलो नहीं करता, सब अपने मनमर्जी करते। तो आपका डर से ही, क्योंकि समाज में डर होना जरूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे नहीं होते हैं कि सिर्फ अच्छे ज्ञान के उपदेश से वो सब कुछ फॉलो करें। ऐसा अधिकतर लोग नहीं होते हैं। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि किसी कोई कानून की वजह से, कोई डर के मारे, कोई भौतिक लाभ के लिए फॉलो करते हैं। तो इसलिए समाज में ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए, समाज का लीडर, जिसको लोग डरे। डरे का मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा डरे,
जैसे कोई आक्रांता, क्या होते हैं उसको, टायरेंट, डिक्टेटर, क्या बोला आपने, तानाशाह, तानाशाह की शाही, तानाशाही जो करते हैं तानाशाह करते हैं। अच्छा, तो तानाशाह जैसा ऐसा नहीं होता है कि इतना डर नहीं, लेकिन गलत काम करने से डरना चाहिए। गलत करेंगे, गलत नहीं करेंगे तो कोई डरने का वजह नहीं है, लेकिन अगर गलत करेंगे तो तब डरने का वजह है। जो सही कर रहा है उसको डरना नहीं, जो सही करता है उसके लिए तो अभय प्रदान करते हैं क्षत्रिय, और जो गलत करते हैं उनके लिए डर लगना चाहिए। हाँ, तो कर्दम मुनि स्वयं मनु से कहने लगे कि आप के डर से ही जो है जो गलत काम नहीं होते हैं समाज में, वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा है, और आप असल में भगवान विष्णु के अंश हो। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, ऐसा बोले हम। स्वयंभू मनु भी एक मनवंतर अवतार होते हैं ना, मनु और मनु के पुत्र, ये सब भगवान के अंश अवतार, अंश कला। तो ऐसा उन्होंने उनको प्रार्थना की, उनको स्तुति किया। तो उसके बाद स्वयंभू मनु ने उत्तर दिया, बोले कि असल में हम लोग आपको रक्षा करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। आप ब्राह्मण हैं, आप ब्रह्मा जी के मुख से आए और हम उनके भुजाएं से आए, और हमारा उद्देश्य है, हमारा रहने का मूल पर्पस, उद्देश्य ये है कि ब्राह्मणों का रक्षा करना, और आप समाज को दिशा देते हो। आप तपस्या करते हो, क्या क्या करते हो, आप तपस्या करते हो, ज्ञान का अर्जन करते हो और ज्ञान दूसरों को बांटते हो। योग सिद्धियां है आपके अंदर, योग शक्ति है आपके अंदर, और इंद्रिय तृप्ति से दूर रहते हो। ये 4 लक्षण बताए, एक तपस्या, एक ज्ञान, एक योग शक्ति और इंद्रिय तृप्ति से दूर। ये 4 लक्षण आपके अंदर है, ब्राह्मणों के अंदर, इसीलिए समाज को आप प्रेरणादायक हो। तो उसके बाद बोलते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी पुत्री देवहूति का हाथ स्वीकार। तो इस प्रकार से ये एक दूसरों का सम्मान कैसे कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आप कुत्ते हो और आप ऐसे हो, ऐसे जैसे यहाँ ही कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जब एक दूसरों का सम्मान रहता है, ये बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन जब घमंड हो जाता है, चाहे ब्राह्मण को या क्षत्रिय को, वो अपना ही उद्धार नहीं कर सकता दूसरों को और क्या। जैसे भागवत में प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, विप्राद्विषट गुणयुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् सपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मानः। बोलते हैं विप्राद्विषट गुणयुता, यानी 12 गुण होते हैं विप्र में, ब्राह्मण में, और 12 गुण संयुक्त ब्राह्मण से भी जो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति से विमुख है, ऐसे 12 गुण संयुक्त ब्राह्मण से भी कौन बेटर है? स्वपचम वरिष्ठम, कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल जो होते हैं, उनके परिवार में कोई पैदा हुआ हो, लेकिन वो अगर भगवान के भक्त हैं, तो ये 12 गुण संयुक्त ब्राह्मण से भी, जो भगवान के भक्त नहीं है, उससे भी बेटर है वो चंडाल जो भगवान के भक्त। मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थम, यानी भगवान को अर्पित मन और वचन जिनका है, वैसे चंडाल भी श्रेष्ठ है। प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मानः, बोलते हैं। और वैसे जो चंडाल है, अपना खुद का भी उद्धार कर लेगा, सकुलम, अपना कुल का भी उद्धार करेगा, लेकिन न तो भूरि मानः, यानी ब्राह्मण नहीं कर पाएगा, क्योंकि भूरि मानः यानी उनका मान बहुत ज़्यादा है कि हम इतने बड़े हैं, ये है उनका जो है मान के कारण। भूरि मान, भूरि यानी बहुत बड़ा जिनका मान है,
जिनका अहंकार है, वैसा ब्राह्मण अपने आप का भी शुद्धि नहीं कर सकता। लेकिन ये जो चंडाल है वो अपना आप भी शुद्धि कर लेगा और अपने कुल का भी उद्धार कर लेगा, ऐसा बता रहे हैं हम प्रहलाद महाराज। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने रोल से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, तो निश्चित रूप से अहंकार होगा। जैसे यहाँ श्रृंगी सोच रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये क्षत्रिय है, ये कैसे अपमान किया अपने पिताजी का, मान सम्मान का विचार तब आ जाता है। हाँ? जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं काउंसलर हूँ, आप काउंसली हो, आपको मेरी बात माननी चाहिए, या मैं अथॉरिटी हूँ और आप सबॉर्डिनेट हो, मुझे सम्मान करो, ऐसा तुरंत वो भावना है। अगर नहीं सम्मान मिलता है तो तुरंत क्या आएगा? क्रोध आएगा। ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, जैसे हम देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे इवन भक्ति में भी हम जब अपने रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं, मैं फलाना हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ऐसे जो भी अपने अपने रोल से जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उससे अहंकार आता है। उस अहंकार से क्या है? मान सम्मान की इच्छा होती है, और जब नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। ये सारी चीज़ें होती हैं केवल। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया? ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णीय न च गृहपतिर न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासान दास। बोले कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ और शूद्र नहीं हूँ, और मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ और सन्यासी भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? सिर्फ गोपियों का मालिक जो कृष्ण है, उनके दासों के दासों का दासों का दास। तो ये असली परिचय, जब ये परिचय रहेगा तो तब दूसरों को मान सम्मान देना बहुत आसान है। क्योंकि हम दासों का दास भी नहीं, दासों का दास समझेंगे तो सब तो हमसे बड़े ही। तो इस तरह से मान सम्मान की इच्छा से हम मुक्त हो जाएंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में सिखाया, अमानिना मानदेय। ये तब संभव होगा। तो जब इस भावना में जब रहेंगे कि हम दासों के दासों के दासों के दासों के दास हैं भगवान के, तो तब क्या होता है? कोई आपको बहुत सम्मान करे या कोई अपमान करे, दोनों में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई आप बहुत सम्मान करेगा तो आपको पता है मेरे अंदर कुछ नहीं है। अगर मेरे अंदर कुछ है तो सिर्फ भगवान ने बनाया जबरदस्ती, मेरे अंदर कुछ भी नहीं। या आप सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, आप खुद फील कर सकते हो। तो आपको अगर हजारों लोग दंडवत प्रणाम भी करें तो कोई आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी को कितने पूरा दुनिया दंडवत प्रणाम कर रहा था। राधानाथ स्वामी महाराज व्यास पूजा में सब लोग घंटे घंटे ग्लोरीफाई करते हैं, वो अकेला ऐसा बैठ के तो सुनना पड़ता है। एक बार ऐसा मैं देखा था बॉम्बे में, एक भक्त ने 108 नाम लिखा, उनका अष्टोत्तर नाम संस्कृत में। संस्कृत में 108 नाम लिखा महाराज के बारे में। जैसे भगवान का रहता है ना 108 नाम, वैसा 108 नाम संस्कृत में उन्हें श्लोक के रूप में ऐसा लिखा है। और वो एक एक नाम को बोल के उसका एक्सप्लेन कर रहे थे, हमारा सामने बैठे थे। पर उनको बिल्कुल, उनका चेहरा देखो तो एकदम लगेगा मैं तो तुच्छ हूँ, ऐसा लग रहा है कि उससे कभी कभी हम्बल बनना इतना इजी नहीं है। कभी कभी कोई हमको बहुत तारीफ करते हैं, हम बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं तो अच्छा लग रहा है, हाँ सही है, कुछ तो सही है आपने जो बोला उसमें। कहीं ना कहीं तो लगता है हाँ ठीक है, तुमने तो पहचान लिया। ऐसा लगता है कि नहीं? हाँ, या फिर हम ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन मन कह रहा है ऐसे ही तो है, सही बात तो है। अंदर से कुछ आवाज सही तो बोल रहा है वो। हाँ, हमें हम्बल बनना पड़ेगा इसलिए बोलते हैं ऐसा नहीं, लेकिन कुछ तो सच है ना उनके बात में भी।
कैसे इनकार कर सकते हैं ऐसा लगता है अंदर से। लेकिन मैंने महाराज का चेहरा देखा तो उनको बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। उनको तो बस एकदम लग रहा था कि नहीं, बिल्कुल ऐसा कि किसी और को बोल रहे हैं। वो सुन रहे, जैसे कि कृष्ण की महिमा सुनते हुए हम कैसे बैठते हैं, वैसे वो बैठे सुन रहे हैं। अगर हमको थोड़ा सा कोई तारीफ कर दे तो हम सोचने लगते हैं देखो इतना है। और उल्टा कोई अपमान करे, उसमें भी कुछ नहीं। कोई गाली दे, कोई कुछ भी दे, उससे प्रभावित नहीं होते। ये महान वैष्णव का लक्षण है कि मान और सम्मान, अपमान दोनों से प्रभावित है। कोई अपमानित करे वो भी मेरा नहीं, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं मन और बुद्धि और इससे भी अलग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो इससे क्या होता है, हम किसी भी स्थिति में सम रह सकते हैं। हमारा मन एक जैसा रहेगा, इक्विपॉइज्ड जिसको बोलते हैं। हाँ, एक बार मैंने ये भी देखा, राधानाथ स्वामी महाराज को कोई गाली दे रहा था, डांट रहा था, बहुत गाली दे रहा था। उनके साथ एक शिष्य थे, उनको बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे महाराज, कैसा नहीं कि कुछ और कर दे। महाराज बैठ के ऐसे सुन रहे और बहुत सम्मान से जवाब दिए, बस चले गए। जब नया नया में चौपाटी मंदिर जब नया नया लिए, हाँ, तो भक्तों को समझा रहे थे कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, वैसा नहीं करना। हाँ, तो किसी ने कहा कि वहाँ जो लीडर्स थे उस टाइम पे एकदम शुरुआत में बोले कि हाँ, अगर हमको करना नहीं आता तो तुम करके दिखाओ ना कैसे मैनेज करना। मैंने बोला ठीक है, हम प्रयास करेंगे। प्रयास किए। तो कहने का मतलब है कि मान और अपमान दोनों में एक चीज है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं करता अपने रोल से कि मैं गुरु हूँ, मैं जीबीसी हूँ, या मैं नया भक्त हूँ, या मैं ये हूँ वो हूँ। और इसीलिए वो कभी कभी जैसे हमको अपने कभी आपने बहुत अच्छा सेवा कर लिया, कोई अच्छा पोजीशन मिल गया, उससे आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है। वैसे कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभी हम पतित हो गए या कोई बुरी स्थिति में फंस गए। कभी कभी ऐसा होता है भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से हम बहुत अच्छा सेवा कर लेते हैं, तब हमको मान सम्मान मिलता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी किसी कारणवश हम भक्तों के संग से दूर हो गए, या किसी कारणवश हम ठीक से भक्ति नहीं कर पाए और लोग हमको डांटने लगे या गाली देने लगे, बोलने लगे ये बेकार हो, भत्सना करने लगे लोग। उस टाइम पे भी हमें क्या करना चाहिए, उस पतित अवस्था से भी खुद को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। जैसे कोई अच्छे स्थिति में जब हम रहते हैं तब भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं देखो कितना अच्छा हूँ। उसी प्रकार से जब बहुत बुरे स्थिति में रहते हैं तब भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना बेकार हूँ, बुरा हूँ। ऐसा नहीं, ना हम बुरे हैं ना अच्छे हैं, हम बस वो हैं जो भगवान हमें बनाते हैं। इसलिए हमको उस फॉलन कंडीशन में भी ये समझना चाहिए कि ये फॉलन कंडीशन जो है ये मुझसे अलग है। हे भगवान, आप हमें कृपा करके आपके चरणों के धूल का कण बनाइए। ना मुझे ब्रह्मा बनना है, ना मुझे कोई अधम पतित पापी बनना है, सिर्फ आपके चरण के धूल का कण बनना है। So yes, we should not identify. We should not identify with our good qualities. We should not identify with our bad qualities also. जब गुड क्वालिटीज से आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या होगा, अच्छे क्वालिटीज से आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या होगा,
अहंकारी बनेंगे, घमंड होगा कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं उतना अच्छा हूँ। अगर बुरे क्वालिटी से आइडेंटिफाई करोगे तो डिप्रेशन, दुख आएगा, गुस्सा आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी आशा खत्म हो जाएगी कि मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे ही हूँ इसलिए ऐसे ही रहूँगा। तो नहीं, या हमको लगता है मैं ऐसा हूँ, मैं कैसा अच्छा बन सकता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमारी पतित अवस्था इतनी बड़ी नहीं कि भगवान उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए ना हमें अपनी पतित अवस्था से आइडेंटिफाई करना है, ना अच्छी अवस्था से आइडेंटिफाई करना है। दोनों स्थिति में हम बस भगवान के तुच्छ दास हैं। भगवान जो हमें बनाएंगे वो बनाएंगे। अगर भगवान हमसे प्रसन्न है तो हमें बहुत अच्छे स्थिति में ला सकते हैं। अगर नाराज है तो बुरी स्थिति में गिर जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली दोनों स्थिति में हमका भगवान पे ही छोड़ेंगे, भगवान के ऊपर ही छोड़ेंगे कि वो क्या हमें बनाना चाहिए। ना हम पतित हैं, ना हम महान हैं। वी आर जस्ट सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। पतित अवस्था में ये डिप्रेस नहीं होंगे, अरे मैं कितना पतित हूँ, मैं कितना बेकार हूँ। या अच्छी अवस्था में देखो मैं कितना किया है, कितना कुछ कर लिया है, कितना महान। नहीं, हम दोनों सब हैं। पतित अवस्था भी माया से आया है और महान अवस्था भी माया से आया है, योग माया से। और लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये डिटैचमेंट रहेगा ना, तो तब हम भगवान का नाम लेने में समर्थ हो जाएंगे। क्योंकि हमारा मन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? गीता में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हाँ, जप करते समय, माला करते समय या भक्ति करते समय हमारा मन कितना भटकता है? क्यों भटकता है? क्योंकि एक तो उसका आदत है और दूसरा आसक्ति है। उसके अंदर आसक्ति है। हाँ, जब हम किसी चीज़ से आसक्त रहते हैं हम चिंतित रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। हमारे मैनेजमेंट मीटिंग्स चलते हैं। मैनेजमेंट मीटिंग्स के बाद जो है मन बहुत क्योंकि वो कोई भागवत कथा तो है नहीं वहाँ पे वहाँ तो अलग अलग चीज़ें, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ये वो होता है। उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें होते हैं। तो उससे क्या है, मन बहुत डिस्टर्ब होता है। उसके बाद चैंटिंग में भी मन नहीं लग पाता है। क्यों? क्योंकि हम आसक्ति के साथ। पर जब हम सोचेंगे कि देखो भगवान अल्टीमेटली जो भगवान की इच्छा वही होगा, जो भगवान की इच्छा वही होना। हमारा काम ये नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो हो। मैनेजमेंट का उद्देश्य ये नहीं कि हम जो चाहते हैं वो करने। मैनेजमेंट का उद्देश्य ये है कि भगवान जो चाहते हैं वो हो। ऑफ कोर्स हम अपने ओपिनियन प्रेजेंट करेंगे, अपना विचार प्रेजेंट करेंगे जो हमको लगता है कि सही है, पर अल्टीमेटली डिसीजन भगवान की है। जो भी भगवान डिसीजन लेगा ठीक है। जब इस तरह वैराग्य रहेगा कोई बात नहीं, हमने अपना काम किया, भगवान का जो फाइनल डिसीजन भगवान के हाथ में। बस भगवान ऐसा आशीर्वाद दो कि सब भक्त आपकी सेवा में अच्छे से लगे रहें और आपका मूवमेंट आगे बढ़े, बस और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह वैराग्य रहेगा तो फिर मन डिस्टर्ब नहीं होगा। कितना भी मैनेजमेंट करो, कितना भी मैनेजमेंट के बाद भी आके आप बस एकदम अटेंटिवली चैंटिंग कर सकते। 10 लोग आपको आके कुछ गलत सलत आपके बारे में किसने कह दिया,
बहुत बुरा लगने वाली चीज़, तब भी उसके बाद भी अच्छे से ध्यान पूर्वक माला कर सकते हैं, क्योंकि आपको आसक्ति नहीं है। पर जब आसक्त हो जाते हैं तो उससे फिर डर, उससे फिर गुस्सा, उससे फिर बहुत तरह तरह की चीज़ें आते हैं और आपका मन भगवान में नहीं लग पाएगा। इसलिए वैराग्य न चक्र कहते हैं, वैराग्य होना बहुत ज़रूरी है। वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बस जंगल में जाएंगे, नहीं। वैराग्य का मतलब यह है भगवान की जो इच्छा है वही हो, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई आसक्ति नहीं। और साथ में अभ्यास, फिर बार 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 भगवान को प्रार्थना करते रहना, भगवान को शेल्टर लेते रहना। यतो निश्चलमस्थिरम ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशम नयेत्। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान क्या कह रहे हैं? जहाँ जहाँ मन भटकता है ततस्ततो नियम्य आत्मनि वशम नयेत्, वहाँ वहाँ से मन को खींच के वापस लाकर किसके वश में लाना है? आत्मा के वश में लाना है। उसको दूसरा अर्थ ये भी बता सकते हैं कि परमात्मा के वश में लाने, भगवान के वश में लाने। आत्मनि यानी आत्मा के, आत्मा का मतलब, आत्मनि का मतलब ये भी मेरे। भगवान ये भी कह रहे हैं जैसे कि मेरे वश में लाओ, यानी जैसे जैसे मन भटकता है हम वापस उसको भगवान के वश में लाना। मन भटक गया, वापस है भगवान, हरि नाम प्रभु आपको समर्पित कर रहा हूँ, फिर मेरे मन आप कंट्रोल कीजिए उसको। तो ये अभ्यास। और दूसरा क्या है? वैराग्य। जो भी भगवान डिसाइड करेंगे, जो भी भगवान देंगे या नहीं देंगे, ये एक्सेप्ट, दूसरा कोई इच्छा नहीं। ये दोनों चीज़ से क्या होगा? फिर तब जो है मन को कंट्रोल करना संभव भगवान के पास। तो ये सब शिक्षाएं आज के श्लोक से हम ले सकते हैं। इससे कोई प्रश्न है? हरिनाम प्रभु का मतलब क्या होता है? मतलब नाम का मतलब हरिनाम प्रभु की बोलते हैं। नाम प्रभु है कि दास है? तो बस हरिनाम क्या प्रभु है कि दास है? प्रभु है ना, इसलिए बोलते हैं हरिनाम प्रभु। और क्या बोले? हम दास है ना, इसलिए नाम को हरिनाम प्रभु। नाम यानी कृष्ण ही स्वयं है। वो जो शब्द जब आप सुन रहे हैं, वो साउंड फॉर्म में भगवान है, और आप सुन रहे हो साउंड, वो स्वयं कृष्ण है, उस शब्द रूप में आए हुए। उनको प्रार्थना करो, उनका आश्रय लो। जी, वैराग्य जो है अभ्यास से आता है। अभ्यास से वैराग्य नहीं, ऐसा नहीं बोला। ये बोले अभ्यास और वैराग्य दोनों चीज चाहिए। अभ्यास का मतलब जब भी मन भटकता है इमीडिएटली वापस आकर नाम में लाना उसको, तुरंत नाम के आश्रय में। वैराग्य कैसे? वैराग्य का मतलब होता है कि बस हमारी अपनी अलग इच्छा ना रखना, भगवान जो चाहते हैं वो, ये वैराग्य। आएगा कैसे? मतलब ये भाव प्रकट कैसे होगा? है इसका उपाय? इसका उपाय यही है, भक्ति, श्रवण, कीर्तन, ये सब। हर चीज के लिए एक ही उपाय है। और समझना कि देखो भगवान जो चाहे वो करने के लिए हम हैं, कि हम जो चाहते हैं वो करने के लिए हम आए? भगवान की इच्छा। बस ज्ञान से। हाँ, ज्ञान और भक्ति। भक्ति चाहिए ना। अगर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो वैराग्य कैसे है? ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, भक्ति युक्त ज्ञान। तो उससे अल्टीमेटली भक्ति है। भक्ति के अंदर ज्ञान ऑटोमेटिकली है। तो जब भक्ति रहेगा तो समझेंगे कि देखो भगवान मालिक है, हम मालिक थोड़ी हैं। तो भगवान को जो इच्छा वो होने दो, और भगवान जो करेंगे सही करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। इस तरह से जस्ट लीव इट ऑन कृष्ण। ये वैराग्य। हम क्यों आसक्त हो जाएं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए?
भगवान को डिसाइड करने दो ना कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। दैट इज डिटैचमेंट। इस तरह से जब हम ये बस समझना कि भगवान को समर्पित कर देना, वैराग्य का मतलब क्या है, भगवान को समर्पित कर देना। अरे भगवान आप डिसाइड करो, आप जो चाहे वो करो, मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई अलग कोई इच्छा नहीं। बस ये ज्ञान से, यस यू आर राइट, वो याद करना चाहिए। देखो हम हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो इसलिए हमें अलग से नहीं रखना चाहिए। स्वाभाविक रूप से तो हमारी इच्छा आसक्ति होती है, लेकिन एटलीस्ट हम जब ज्ञान से समझेंगे कि भाई हमारा काम ये नहीं है कि हम जो चाहते हो, भगवान जो चाहते हो एक्सेप्ट करना हमारा काम। तो इसलिए भगवान आप डिसाइड करो, बस इतना प्रार्थना करो कि हम आपकी शुद्ध भक्ति में और सेवा में लगे रह सकें सभी वक्त, और हमारी सेवा और भक्ति में कोई बाधा ना आए। तो इस तरह से इसी को वैराग्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाहर एक क्वेश्चन करें। हाँ बोलिए। इसलिए हम लोग तो बोलते हैं भगवान के धाम से आए, तो भगवान से देश करके आए, के हम लोग वहाँ पर तो कोई देश या कुंठा वगैरह नहीं होता है, तो वहाँ पर कैसे मनोभाव हो गया तो जिसके कारण हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। वहाँ पर द्वेष नहीं होता है, क्योंकि जब द्वेष होता है तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ से निकल जाते हैं। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरे धाम को चला जाते हैं फिर वापस उसका पुनर्जन्म नहीं होता, इस धाम यहाँ पर नहीं आता है। तो इसका मतलब हम अगर चले जाएं जो वहाँ पर इतना साधना वगैरह करके और ऐसा कुछ मनोभाव हो गया तो फिर से आना पड़ेगा, ऐसा कुछ। हाँ मतलब भगवान को प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा, ये बात तो सही है। तो हम लोग एक बार प्राप्त करने के बाद फिर क्यों आगे ये बोल रहे ना कि माम उपेत्य तो कौन थे पुनर्जन्म, यानी जो मुझे वापस जब मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ना कि जो हो सकता है कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, वंस बिटन ट्वाइस शाय, प्रभुपाद जी बोलते थे, यानी आप आग में उंगली नहीं डाला तो लगता है आग में उंगली डालने से बहुत अच्छा ठंडा ठंडा लगेगा, तो उंगली डालने के बाद जलेगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा नहीं। तो ऐसा नहीं कि पहले भगवान के ऊपर द्वेष आया है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, गलती से थोड़ा भगवान से थोड़ा इधर दूसरा तरफ दूसरे दिशा में देखने लगे। हमको समझना चाहिए कि भगवान का धाम के बगल में ही माया है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माया कोई 10-50 किलोमीटर दूर में। माया कहाँ है? भगवान के जस्ट बगल में। आप थोड़ा सा नजर थोड़ा इधर दिया तो हो गया माया, गलती से हो गई। गलती से आप भगवान से थोड़ा नजर हटाया तो तुरंत माया दिखती, बस। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि भगवान के साथ आई मीन से भगवान से आप बहुत दूर चले जाएंगे उसके बाद माया आएगी, ऐसा नहीं। भगवान के जस्ट बगल में खड़ी है माया। तो थोड़ा सा अगर आप भक्ति में सीरियसनेस कम हो गया तो बस माया पकड़ लेती है, इसे समझ। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा होता है। आध्यात्मिक जगत ऐसा मत सोचो कि आध्यात्मिक जगत का मतलब क्या है ना, वो इतने किलोमीटर की एरिया है उसमें कोई माया नहीं घुसेगा, ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जगत जिसे मैंने बोला, आध्यात्मिक जगत के जस्ट बगल में ही माया का जगत भी है। जैसे भगवान के बगल में माया है, तो भगवान के धाम के जस्ट पैरेलली ही माया का दुनिया है।
ऐसा नहीं कि वहाँ से यहाँ आने में 2 दिन का सफ़र है फ्लाइट में, ऐसा नहीं। तो वो उसी स्थान में जैसे अपने भगवान से पलटा तो तुरंत अब माया में आ गए। अब समझ गया ना? तो ऐसा नहीं कि भगवान का धाम में माया नहीं है, पर भगवान के धाम के जस्ट पीछे माया है। जैसे सूरज है, अंधकार कहाँ है? कितना दूर? तो सूरज इधर है, अब इधर देख रहे हो, इधर देखने की जगह इधर देखो तो क्या है? अब जहां पे भी हो उधर देखो तो सूरज, इधर देखो तो अंधकार। ऐसा नहीं कि सूरज से बहुत दूर में अंधकार है, ऐसा नहीं। तो ऐसा भगवान के धाम में माया नहीं है, लेकिन भगवान का धाम के बगल में ही माया है। जैसे भगवान की चेतना जैसे थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सीरियसनेस कम हो गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एक बार वो पत्थर के ऊपर बैठ के ध्यान कर रहे थे गंगा के बीच में, गंगा नदी के बीच। तो उन्होंने देखा कि ऊपर से एक गिद्ध उड़ते उड़ते आया, एकदम से पानी के अंदर से एक मछली को पकड़ के पैर से पकड़ लिया, मछली को पानी के अंदर से, और उड़ गया। तो उन्होंने सोचा ये मछली को कैसे, मछली तो अच्छा से तैर रहा था पानी के अंदर, उसको कुछ पता नहीं कि अचानक से गिद्ध 1 सेकंड में आके उसको उठा के लेके चला गया। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे होगा? अगर वो पानी के गहराई में होता नीचे अंदर, तो गिद्ध उसको पकड़ नहीं पाता। लेकिन कैसे पकड़ पाया? क्योंकि वो एकदम ऊपर में आ, यानी डीप में नहीं था, ऊपर था। उसी प्रकार से हम भक्ति में ऊपर रहेंगे तो एकदम से माया कभी आके पकड़ लेंगे, लेकिन डीप में रहेंगे तो तब नहीं पकड़ पाएंगे। धन्यवाद है। तो इसलिए भगवान की भक्ति में जैसे थोड़ा सा सीरियसनेस जैसे कम हो जाता है, तो तुरंत माया को चांस मिलता है। जैसे भगवान को देख देख के बोर हो गए, तो थोड़ा कहीं और देखते हैं, तो तुरंत क्या दिखे? माया दिखे भाई। लेकिन भगवान के दर्शन में बहुत आनंद ले रहे थे, आप सर पलटाना ही नहीं चाहते। सर नहीं पलटाएंगे तो माया भी नहीं दिखेगी। ऐसा आनंद क्यों नहीं आता? समझ में नहीं आता है। आनंद अभी आएगा, धीरे धीरे आएगा। आता क्यों नहीं? शुद्ध होना पड़ेगा, हृदय शुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। एक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।